बचपन में आप सब लोगों ने जिन्होंने भी पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियां पढ़ी है, उनमें कहानी पढ़ी होगी, और वो कहानी मैं सुना नहीं रहा हूं क्योंकि पढ़ी तो आप सबने, आपको केवल याद दिला रहा हूं। और वो कहानी है बहेलिया और कबूतरों की कहानी। याद आई? याद आई? चलो हाथ खड़ा करो, किस किस को याद है ये कहानी? केवल 10% लोगों को याद आई है, मतलब 3000 में केवल 200 लोगों को याद आई है, बाकी सबको मैं याद भी दिला रहा हूं और सुना भी रहा हूं। और कहानी कितनी सी है? एक बार एक शिकारी, जिसको मन हुआ कि आज मुझे कबूतरों को पकड़ना है, और उसने देखा कि आसमान से कबूतरों का बहुत बड़ा झुंड जा रहा है, और उसने क्या किया, जमीन पर दाने फेंक दिए, और दानों को खाने के लिए एक एक कबूतर एक एक कबूतर एक एक कबूतर नीचे आने लगा। और कहते हैं कि जब सारे कबूतर, करीबन 300-400 कबूतर जमीन पर बैठकर दाना खा रहे थे, अब बुद्धि लगाओ उस बहेलिया ने क्या किया? क्या किया? सब लोग इस कहानी को ध्यान से सुनना। ये पंचतंत्र की वो कहानी है जो हितोपदेश में भी ये कहानी आई, और बचपन में ही बच्चों को इसलिए पढ़ाई जाती थी ताकि बच्चों को पता लग सके कि हमें परिवार में कभी अलग होकर नहीं रहना है, हमें जैसे तैसे परिवार में साथ होकर रहना है, क्योंकि अगर हम साथ रहेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ी हुई रहेगी। और ये कबूतर तो केवल प्रतीकात्मक है, हकीकत में तो कबूतर हम खुद हैं। अब देखो उस बहेलिया ने क्या किया, कबूतरों पर क्या फेंका? जाला फेंका। और जैसे ही वो क्या फेंकी? नेट फेंकी। क्या फेंकी? नेट फेंकी। ये बड़े गजब की नेट है। आपको पता है, जब पहली बार किसी इंसान ने मछली को पकड़ने के लिए समुद्र में नेट डाली थी ना, नेट का मतलब समझिए ना, जाली, नेट डाली थी ना, तो मछली ने उसे अभिशाप दिया था, हे इंसानों, मछली को पकड़ने के लिए नेट डाल रहे हो नदी और सागर में, एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी इंसानियत इसी नेट में ही उलझ जाएगी। और आज मोबाइल के नेट में ही उलझी हुई है पूरी इंसानियत। समझ में आ गई ना? हर इंसान उसी नेट में उलझा हुआ है। मछली तो एक बार पकड़ी गई थी, तो उसने वो जाला फेंका, सारे कबूतर फंस गए। सबको लगा अब तो हमारी मौत तय है। अब बुद्धि लगाओ कि उनको बचाने के लिए उनके प्रमुख ने उनको क्या सलाह दी थी। एक एक कबूतर यूं 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 करने लगा, पर सबको पता था कि हमारे पंख में इतनी ताकत नहीं कि इस जाले को लेकर हम उड़ जाएं। तब कबूतरों के उस पंच ने, जो सरपंच साथ में चल रहा था, 200 कबूतरों के दल का जो सरपंच था, उसने कहा कि बुद्धि लगाओ कबूतरों, ऐसे तो हम थोड़ी देर में फंस गए हैं, और ये बहेलिया, ये शिकारी हमें यहां से ले जाएगा, मार काट के खत्म कर देगा। तुम अभी भी बच सकते हो, बशर्ते तुम सब लोग साथ हो जाओ। कबूतरों ने कहा बोलो हम क्या करें? तब उस कबूतरों के सरपंच ने कहा तुम्हें केवल एक काम करना है, 200 के 200 कबूतरों को एक साथ, बोलो 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 बोलो, याद करो, एक साथ अपने पंख को खोलना है, और तुम्हारे पंख की वो ताकत रहेगी कि तुम एक साथ इस जाले को लेकर उड़ पाओगे। और तब कबूतर के सरपंच ने कहा 1 2 3, और 3 कहते ही कबूतरों ने सबने एक साथ अपने पंख खोले। पंचतंत्र की ये महान कहानी हम सब लोगों के परिवार, समाज और घर में इस बात की महान प्रेरणा देती रहेगी कि उन कबूतरों की औकात नहीं थी कि वो जाले से निकल सके, कि उड़ सके, पर जब सारे कबूतर एक हो गए, अपने पंख की ताकत लगाई, और वो उसी जाले को लेकर उड़ चले। बहेलिया वहीं का वहीं ताकता रह गया। और तब बहेलिया को पता लग गया कि दुनिया में एकता की ताकत क्या होती है, कि सारे कबूतर उस जाले को निकल गए, और चलते चलते उड़ते उड़ते 5 मील दूर आए, और जहां पर उनका एक मित्र चूहा रहता था, उस चूहे के पास आए, और कबूतरों के सरपंच ने चूहे से कहा कि हम लोग फंस गए हैं, पर तुम जरा एक काम करो, तुम अपने नुकीले दांतों से जब जमीन में भी खड्डा कर सकते हो तो हमारे इस जाले को काट दो। और तब कहते हैं उस चूहे ने उनके जाले को काटा, एक छेद हो गया, कबूतर सब उसमें से बाहर निकल गए, सारे कबूतर बच गए। आप जरा बताएंगे उन कबूतरों को किसने बचाया? किसने बचाया? बुद्धि लगाओ, अंतिम व्यक्ति तक बुद्धि लगाओ, किसने बचाया? बोलो 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 बोलो। एक साथ हो गए, हिल मिल गए, साथ में जुड़ गए। मिट्टी के कण अगर मिल जाते हैं तो ईंट बन जाती है। मिट्टी के कण की कोई औकात है? कोई औकात है? पड़े हैं मिट्टी के कण खूब सारे, कोई उनका मतलब नहीं है। पांव के नीचे मिट्टी के कण आते रहते हैं, पर मिट्टी के कण अगर मिल जाएं तो क्या होंगे?
ईंट बन जाएंगे। ईंटें यूं ही पड़ी रहती है, पर वे ईंटें जब मिल जाए तो इमारत बन जाती है। समझिएगा, मिलने की ताकत, जुड़ने की ताकत, साथ की ताकत, एक दूसरे से संयुक्त होने की ताकत। मिट्टी के कण बेकार हैं, पर वे मिल जाएं तो ईंट बन जाते हैं। ईंटें बेकार हैं, पर वे मिल जाएं तो इमारत बन जाती हैं। इमारत मिलती है तो मोहल्ले बन जाते हैं। मोहल्ले मिलते हैं तो शहर बन जाता है। शहर मिलते हैं तो राज्य बन जाता है। राज्य मिले तो देश बन जाता है, और देश मिले तो दुनिया बन जाती है। एक मिट्टी के कण में ताकत है पूरी दुनिया को बनाने की। यह है साथ की शक्ति।